हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सॉरी गाइस, कल स्टोरी नहीं आ पाई थी। मैं रीज़न बता देती हूँ। आई एम वेरी रीजनेबल पर्सन, मतलब मेरे पास रीज़न है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हुआ यूँ कि मेरी कॉलेज था। सो बेसिकली कॉलेज का क्या यार, 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। एंड उसके बाद फिर क्लास वास होती है, जैसे कि 1-2 घंटे क्लास रहती है। तो 7 बजे 7:30 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ। बट कल मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका ना मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसका कोई फॉर्म निकला था, तो उसको फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना था। थोड़ा सा दूर था हमारे घर से। तो उसने कहा कि स्कूटी लेके ही आई हो तुम, तो मेरे साथ चलो, मेरा फॉर्म फिल करवा देना और सबमिट भी करवा देना। आई मीन, थोड़ी नॉलेज है तुम्हें, तो फिर बेटर रहेगा, साथ में चलो। एंड भाई, मैं मना करना चाहती थी गाइस, जेन्युइनली मना करना चाहती थी। बट अब मैं मना कैसे करूँ? एक तो इतनी क्लोज फ्रेंड है ना वो गाइस, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब बहुत ही क्लोज है। सो मना कैसे करती? सो मैं उसको लेके गई स्कूटी से, उसका फॉर्म सबमिट करवाया। उन्होंने कहा इतनी मतलब बदतमीज़ी। एक तो हमें पता नहीं था कि फॉर्म सबमिट का मतलब ऑफिस बंद होने का टाइम क्या है, तो हम भी फिर भी मुंह उठा के चले गए। वहाँ गए गए तो फिर उन्होंने सर ने कहा कि बेटा अब तो ऑफिस बंद हो गया है, ये है वो है, अब कल आना है। हम भाई इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, कह रहे हैं सर प्लीज़ कुछ देख लो, अर्जेंट कुछ भी कर लो, पैसे ले लो यार, बट आज कर दो फिल, क्योंकि अगर आज नहीं आएंगे तो फिर कब पता नहीं है, भगवान ही जाने। सो थोड़ा मतलब 3-5 करके उन सर ने मतलब बात मान ली और फॉर्म ले लिया उन्होंने। उसका फॉर्म सबमिट हो गया। फिर वहाँ से भाई जो मैंने धूम मचाले वाली स्कूटी चलाई है ना गाइस, लिटरली इतनी स्पीड में हवा में, मतलब इतना उड़ा के मैंने स्कूटी चलाई कल। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी, मतलब पूछो मत, इतनी कि मैं नहीं बताऊँगी। बहुत स्पीड में लेके आई उसे मैं। उसे मैंने घर ड्रॉप किया, फिर मैं क्लास गया। इन क्लास में लिटरली लेट हो गया, तो मेरी एक क्लास बंद, मतलब एक क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था। तो सर ने कहा कि तुम इवनिंग वाली क्लास ले लो, सारी जितनी भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो मज़े ले ही रही हूँ, छुट्टी हो गई है तो इवनिंग की क्लास ले लेते हैं। सो इवनिंग वाले बैच में मैंने, मतलब नाइट टाइम वाले बैच में मैंने क्लास अटेंड कर ली जितनी भी थी। इस वजह से मैं आ नहीं पाई। एंड वो घर आते आते करीब 10-10 बज गया था। घर आके मैं जो बेहोश हुई हूँ ना सोने के लिए, फिर 1 घंटे बाद उठी मेरी नींद। मम्मी उठा के रही, खाना खा लो खाना खाओ। देन मैं उठी, खाना वाना खाई, एंड आपके कमेंट्स का थोड़ा बहुत रिप्लाई किया और फिर सो गई। मेरे को पता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, इतना गुस्सा आता है। एंड उसकी मेरी फ्रेंड ने उसको मना करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इतनी भोली सी शक्ल है उसकी, कैसे मना करूँ मैं? सो मैंने कहा जाने दो। बट कोई ना, उसकी हेल्प हो गई, दैट्स ऑल गुड। आई मीन, वही चाहिए था, उसका फॉर्म सबमिट हो गया है। बट ये लड़की बेवकूफ़ है, इसको दोपहर में चले जाना चाहिए था। 3-5 मतलब भाई पैसे वसूल लिए उन्होंने हमसे तब जाके माने वो सर। सो गाइस, इस वजह से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं हो पाई थी, बट आज मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। सो चिल। हाँ, नाउ स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। मेरा जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया है, दैट्स इट। नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो आपको पता ही है गाइस, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। हमारे जो महर है वो अपने सपनों की नगरिया, मतलब अपने जो ड्रीम कॉलेज था वहाँ आ चुकी हैं। उसका भाई उसे ड्रॉप करने आया था, एंड उसके भाई ने उसे ड्रॉप भी कर दिया। उसका हॉस्टल रूम हम सब कुछ, सिक्योरिटी वॉरिटी सब कुछ चेक करिए, एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। आई मीन, बहुत ही भाई वीआईपी कॉलेज है, वीआईपी ट्रीटमेंट बच्चों को मिलती है, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड महर की एक लड़की, मतलब उसकी जो रूममेट थी, उससे मिली, एंड उसका नाम था पीहू। एंड पीहू ना बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार की ना बातें करने वाली लड़की थी। शी इज़ लिटरली, मतलब कंटिन्यूअसली बात कर सकती है, ऐसी थी वो लड़की। बहुत ही खुश मिजाज ऐसे टाइप की लड़की थी। और ये चीज़ पीहू को, आई मीन महर को और उसके भाई को, दोनों को अच्छी लगती है। मतलब पीहू का नेचर ही ऐसा था। एंड थोड़ी देर बाद महर का जो भाई रहता है वो भी चला जाता है, एंड पीहू एंड महर थोड़ी देर बातें तो कर रहे होते हैं। एंड जो महर पीहू है वो बताती है महर को कि मैं तो भाई, मतलब फंड देखिए इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, सीट्स नहीं मिली थी, ये है वो है, सारी चीज़ें बताती है। महर से पूछती है कि तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ है। जो महर है वो कुछ रिस्पॉन्स करे इससे पहले मैंने स्टोरी रोक दी थी, एंड आई नो मेरी गलती है। बट कोई ना, अभी न्यू पार्ट है, सुन लो स्टोरी, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो जो महर है, आज की स्टोरी गाइस, ओके। सो जो महर है वो कहती है कि फंडिंग वंडिंग तो नहीं की थी, मतलब इन लोगों का फॉर्म निकला था स्कॉलरशिप वाला, सो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और उन लोगों ने मुझे स्कॉलरशिप दे दी। एंड जैसे ये चीज़ सुनती है ना पीहू, शी इज़ शॉक। आई मीन, उसको बिलीव नहीं होता वो क्या सुन रही है। स्कॉलरशिप, आई मीन स्कॉलरशिप में जिन बच्चों का एडमिशन होता है
वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू कीड़े होते हैं, या फिर उनका लक होता है। एंड राइट नाउ जो पीहू थी उसको बिलीव नहीं होता था कि उसकी रूममेट ऐसी लड़की है जिसको स्कॉलरशिप मिली है। एंड ऐसे नहीं कि उसको मतलब बैड फील हो रहा है, शर्म आ रही है, नो, शी इज़ मतलब सो मच प्राउड। आई मीन उसको खुद पे गर्व होता है कि मेरी रूममेट है एक पढ़ाकू लड़की। जो महर थी कहती क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जो पीहू है ना अपना सर नाम मिलाती और कहती कि प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन मैं तो सोच रही हूँ मैं कितनी लकी हूँ यार, तुम मेरे रूममेट हो। आई मीन जस्ट इमेजिन, मैंने क्लासेस बंक किया, कुछ भी किया, सो तुम मुझे पढ़ा सकती हो एंड एग्जाम में तुम मेरी हेल्प करोगी। वाह, मेरा लाइफ ना अब एकदम सेट हो गया। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब मुझे सिर्फ टेंशन है कि मैं अपना पार्टनर कैसे पटाऊंगी। और जो महर थी ने सुनते हंसने लगती, कहती लिटरली तुम कार्टून हो, लोग यहाँ पढ़ने आते हो, तुम पार्टनर बनाने आई हो। जब पीहू कहती एक्सक्यूज मी, कॉलेज इज ऑल अबाउट मस्ती मजाक एंड लिटिल बिट लव स्टोरी। जो महर है वो कहती है वैसे तो मैंने सुना है कॉलेज में लव स्टोरीज नहीं होती ज़्यादातर। जो पीहू है वो कहती है कि हेलो, कौन सी कॉलेज में पढ़ के आई हो मैडम, असली लव स्टोरीज ना कॉलेज में ही मिलती हैं। एंड मे बी तुम्हारा पार्टनर भी इसी कॉलेज में हो। जो महर है वो कहती है कि मे बी, बट अभी मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जो पीहू है वो कहती ओके। एंड ना गाइस ये दोनों ना ये चीज़ें जितनी भी बातें कर रहे थे ना, वो महर के ना जितने भी लगेज वगेज था ना वो सेट करते हुए बातें कर रहे थे। मतलब एक दो सामान वामान इधर उधर निकाल लेते, कपड़े वपड़े सेट कर रहे थे और बातें होते कर रहे थे। जो पीहू है वो कहती सो आई मीन तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, कभी सोचा है तुमने? आई मीन जिस तरीके से तुम्हारा भाई है उस हिसाब से तो तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग होगी तुम्हारी तरफ। जो महर है ना कहती हाँ, बहुत प्रोटेक्टिव है एंड बहुत केयरिंग है मेरी फैमिली मेरे लिए। एंड रही बात पार्टनर की, सो मैं ना कभी सोचा तो नहीं है, बट आई वांट समवन बहुत ही शांत, सुशील और बहुत ही ना केयरिंग नेचर का इंसान, जो दूसरों की हेल्प करे एंड हमेशा दूसरों की मदद करे। ऐसा इंसान चाहिए मुझे। जो पीहू है वो कहती है ऐसा इंसान इस कॉलेज में, तो अब तो तुम सिंगल ही हो बहन, रहने दो। जो मैं है कहती है क्यों, ऐसे लोग नहीं है क्या इस कॉलेज में? जो पीहू कहती है ऐसे लोग हैं, बट ऑलरेडी वो कमिटेड है किसी ना किसी के साथ, तो तुम तो सिंगल ही हो। एंड न्यू बैचेस में पता नहीं कौन है। एंड हमारे कॉलेज में ना बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट सीनियर्स हैं। तुम्हें ना मैं कल उनसे मिलवाऊंगी। मैंने सुना है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त पर्सनैलिटी है उन लोगों की। एंड पूरा कॉलेज में ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एडमिशन उनको देखने के लिए ही लिया है। जो महर है वो कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, अभी ना हम लोग सो जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। एंड मुझे अभी बिल्कुल भी कॉलेज वॉलेज घूमने का मन नहीं कर रहा, मुझे बस फ्रेश होकर रेस्ट करने का मन कर रहा है। एंड वैसे भी मैम ने कहा है कि कल टाइम से क्लास में जाना है, सो हम लोग थोड़ी देर पहले चलेंगे, ओके? जो पीहू है कहती है वाह यार, क्या रूममेट मिली है। आई मीन लिटरली। जो पीहू महर है कहती पीहू प्लीज़। जो पीहू कहती ओके बाबा, जा रही हूँ मैं। एंड जो महर है वो भी जाती है, अपना फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ी देर बाद ना वो भी अपने बिस्तरों सर पे सेट आउट करती है एंड वो भी सो जाती है। ओके गाइस, नाउ मैं ना स्टोरी थोड़ा सा आगे करती हूँ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो महर थी बहुत जल्दी उठती है, सुबह जल्दी उठ जाती है। एंड उनकी क्लास करीब 8:30 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, 8:30 या 9 बजे से, 9 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, ओके? तो इन लोगों ने सोचा था महर एंड पीहू ने कि लोग 8-8 बजे कॉलेज चले जाएंगे, थोड़ा सा कॉलेज भी घूम घूम लेंगे, देख उख लेंगे क्लासेस कहाँ कहाँ होती है सब पता कर लेंगे, देन ये लोग क्लास में अपने चले जाएंगे। तो ये महर पहले उठ जाती है एंड वो पीहू को उठाने की बहुत कोशिश करती है। मैंने महर का क्या था, वो 5 बजे उठ गई थी एंड 5 बजे से वो पीहू को उठा रही है। जो पीहू है गुस्सा करती कहती कि कहाँ जाना है 5 बजे, अभी 8 बजे क्लास कॉलेज जाने वाले थे ना हम। जो महर है कहती हाँ बट उठोगी तब ना, 8 बजे तुम निकलोगी घर से। जो पीहू अपने सर पे हाथ मारती और कहती कि क्या रूममेट दिए भगवान आपने। बट फिर भी वो उठती, वो भी जाके फ्रेश व्रेश हो जाती एंड देन ये दोनों वहाँ से निकल जाते। एंड वहाँ से निकलने के बाद ये लोग जाते हैं कैंटीन में। यस गाइस, इनके कॉलेज में कैंटीन भी था। ये लोग वहाँ जाते हैं कैंटीन में
करीब 7 वक्त बज रहे थे। कैंटीन पहुँचते हैं लोग, कुछ नाश्ता वाश्ता लेते हैं अपने लिए और खाते होते हैं। जो पीहू है भाई वो फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करती हैगी एंड स्टोर नहीं होता गाइस न्यू नथिंग, मतलब कुछ नया हो रहा है लाइफ में तो उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना समथिंग ऐसा कुछ हो रहा था। तो वो सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करती है वो एंड मैं ऐसे भाई कंटिन्यूअसली बातें की जा रही थी। मैं ना पीहू ना अपने वर्ल्ड में थे दोनों। इनके अगल-बगल में क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों अपनी फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करते हैं, मस्ती-वस्ती करते हैं एंड थोड़ी देर बाद जो महर है ना कहती है कि पीहू चलो ना कॉलेज घूम के आते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब पता कर लेते हैं। जो पीहू है कहती हाँ, हाँ, चलते हैं एंड ये दोनों फिर वहाँ से उठते हैं। इन लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, वहाँ से उठते हैं एंड जाते हैं कॉलेज में घूमते-घूमते रहते हैं। मस्त मतलब एक पूरा कॉलेज घूम लेते हैं बेसिकली ये लोग। 7:30 बज चुके थे, पूरा कॉलेज वॉलेज घूम लेते हैं ये लोग एंड सडनली एक ऐसे एरिया की तरफ पहुँच जाते हैं, मतलब एक साइलेंट एरिया था, मतलब ज़्यादा शोर-शराबा नहीं था, एकदम शांत एरिया था वो। उधर की तरफ पहुँचते हैं एंड दोनों बेवकूफ़ नए थे गाइस, तो उनको ज़्यादा पता है नहीं इस चीज़ के बारे में। तो दोनों उस जगह पे पहुँच जाते हैं। जो मैं और कहती पीहू आई थिंक हम किसी सीनियर ऑफिसर के रूम की तरफ जा रहे हैं। इट्स बेटर कि हम मुड़ जाते हैं। जो पीहू है कहती अरे चलो ना कुछ नहीं होगा। जो मैं है कहती पीहू नो, फर्स्ट डे ना कोई ड्रामा नहीं चाहिए, प्लीज़ चलते हैं। और वो पीहू का हाथ पकड़ के ना उसको टर्न करते हुए जाने लगती है। सडनली पीछे से आवाज़ आता है जूनियर्स। और जैसे ही आवाज़ सुनते हैं ना पीहू और महर भाई चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। जो पीहू है वो पीछे टर्न करती है और देखती है कि एक लड़का खड़ा था। जो महर है उनकी तरफ वो भी टर्न करती है, वो भी देखती है कि लड़का है। जो पीहू है वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती जी जूनियर्स। जो लड़का है स्माइल करते हुए कहता है कि वाह यू नो मैं आप लोग को ढूंढ रहा था। एक्चुअली आप लोग की फर्स्ट क्लास ना इस रूम में होगी। जो महर की वो कहती है नो नो सर, हम लोग की जो फर्स्ट क्लास है ना वो एक क्लासरूम था वहाँ के बारे में बताती कहती कि वहाँ होने वाली है, हम लोग के टाइम टेबल पे लिखा है। जो सीनियर्स हैं वो आगे आते और कहते हैं कि अच्छा टाइम टेबल दिखाओ। जो महर है उनको टाइम टेबल दिखाती है। जो जूनियर मतलब सीनियर था उनका सारा टाइम टेबल देखते हैं, कहते हैं कि हाँ गुड एवरीथिंग इज़ ओके बट एक एक्स्ट्रा क्लास होती है एंड वो क्लास ना अभी इस रूम में है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि चुपचाप इस रूम में चलो एंड सिर्फ तुम ही नहीं बहुत बच्चे हैं इस रूम में, डरने की कोई बात चलो। एंड जो महर पीहू थी ना भाई वो दोनों बिलीव कर लेते हैं इसकी बातों में एंड वो दोनों भी उस रूम में जाने लगते हैं। और जैसे ही रूम में पहुंचते हैं ना गाइस ये लोग सामने की जो चीज़ें थी देख के शॉक हो जाते हैं। बिकॉज सामने उस रूम में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ सब थे उस रूम में, एवरीवन। और सारे ना खड़े थे उस रूम में, सिर्फ एक टेबल था, दैट्स इट। उस रूम में एक टेबल और कुछ नहीं था बैठने के लिए। सो सारे जूनियर्स अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जो लड़का था जिन्होंने सबको अंदर इकट्ठा किया था वो अंदर जैसे ही सब अंदर आते हैं ना वो डोर लॉक करता है और कहते हैं कि सो सब आ चुके हैं ना यहाँ पे, राइट जूनियर्स। जो जितने भी भाई जूनियर्स थे वो सारे कहते हैं यस सर। जो सीनियर था वो कहता है कि गुड। सो आपको पता ही है साल मतलब कॉलेज का फर्स्ट डे आप लोग का, यू गाइस आर एक्साइटेड राइट। सारे अगेन कहते हैं यस। जो सीनियर था वो कहता है कि सो यू नो हम लोग की ना प्रथा है, आई मीन मेरे सीनियर्स ने स्टार्ट की थी एंड मैं तो सिर्फ कंटिन्यू करता हूँ। जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने हमारा स्वागत भी कुछ इसी प्रकार किया था। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारा स्वागत ऐसे ही करूँ। जो जूनियर्स थे भाई सबको पता चल गया था उनके साथ क्या होने वाली है। यस गाइस सबकी क्लास लगने वाली है, कॉलेज का फर्स्ट डे, सीनियर्स क्या करते हैं आपको पता ही है। तो सबको पता चल गया था एंड अब भाग भी नहीं सकते, ऐसा सीन था। जो सीनियर था ना वो खड़े होके ना सबको देख रहा होता है एंड सबके भाई 12 बजे हुए थे, चेहरे से देख के पता चल रहा था। जो महर थी हमारी शी इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज। वो पीहू को देखती है, जो पीहू भी अभी भी उसके भाई चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। महर पीहू को देखते हुए कहती पीहू क्या होने वाला है ऐसा। एंड शी इज़ ना गाइस एक्साइटेड, कैन यू बिलीव इट। हमारी महर कितनी क्यूट एंड बोली है, वो एक्साइटेड है। जो पीहू उसकी तरफ देखते हुए कहती तुम एक्साइटेड क्यों हो। जो महर है कहती कि
अभी तो सीनियर सर ने बोला कि कुछ करवाने वाले हैं ना वो, समथिंग लाइक हमारे स्वागत वगत के लिए। जो पीहू है अपने सर पे हाथ मारते और कहती है ये भगवान, महल, वो कुछ नहीं करवाने वाले हैं। आई मीन तुम्हें नहीं पता सीनियर जूनियर के साथ क्या करवाते हैं फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज या स्कूल। जो पीहू है कहती क्या करवाते हैं, मेरा फर्स्ट डे है मुझे नहीं पता। जो पीहू है कहती कि दीदी ये लोग ना हमसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करवाएंगे, डांस करवाएंगे या फिर कुछ भी करवा सकते हैं। एंड जो महर है ना उसको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि क्या होने वाला है। जो महर है पीहू को देखते हुए कहती है कि व्हाट, ये तो इलीगल है ना, केस हो सकता है इन लोगों पे, इनके स्कूल के कॉलेज की डिग्री कैंसिल हो सकती है। जो पीयू है कहती है तुम्हें क्या लगता है ये लोग डरते हैं तुमसे, ये स्कूल से, ये कॉलेज से। जो महर है कहती है एक्सक्यूज मी, सब डरते हैं सबसे, ओके, एंड ऐसी कोई ताकत नहीं है कानून से बढ़ के। जो पीयू है ना कहती है महर, मेरे पापा ना इस शहर के कमिश्नर हैं। और जैसे ये महर सुनती है ना भाई वो शॉक हो जाती है, क्योंकि पीहू के पापा लिटरली गाइस कमिश्नर थे इस पूरी सिटी के। जो महर है कहती व्हाट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अरे मुझे नहीं पता था। तुम क्यों डर रही हो यार, तुम्हारे पापा तो पुलिस वाले हैं ना, बी ब्रेव, बोलो उससे कि ये गलत है। जो पीहू है ना कहती कि तुम्हें क्या लगता है असली मास्टरमाइंड ये है। जो पीहू है, महर है कहती हाँ यही तो है। जो पीहू कहती कि नहीं, अभी वेट करो पता चल जाएगा। एंड जो ये सारा गेम्स एंड ये सब करवा रहे हैं ना उनके आगे ना मेरे पापा की नहीं चलती है तो मेरी क्या चलेगी। एंड रही बात कॉलेज की डिग्री कैंसिल कर देंगे एंड ऑल, भाई कॉलेज ही उनका है तो हमारा क्या ही कर लेंगे लोग। एंड जो महर थी वो कुछ बोले उससे पहले रूम का जो गेट था ना उस पे नॉक होता है। एंड गाइस जिस रूम से महर एंड पीयू जिस गेट से आए थे ना उस गेट से नॉक नहीं होता है। रूम में एक और गेट था, जितने भी स्टूडेंट खड़े थे ना उनके पीछे। यस, सो जो बच्चे थे आधे आधे करके डिवाइड हो जाते हैं और जो सीनियर था लड़का वो आगे आता है एंड वो जाके ना वो गेट खोलते हैं। और जैसे वो गेट ओपन करते हैं ना दो लोगों की एंट्री होती है। यस, दो लोग यानी कि तारा एंड क्यारा। हमारी आर्या नहीं थी गाइस, तारा एंड क्यारा की एंट्री होती है। दोनों आते हैं एंड जो तारा है ना जो टेबल मैंने आपको बताया था उसे खींच के लाती है। मीन साइड में कॉर्नर में पड़ा होता है उसे खींच के लाती है, बीच में करती है एंड उस पर बैठती है। एंड जो क्यारा है उसकी टेक लगा के खड़ी हो जाती है। उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था बट वो उनके साथ इसलिए थी कि ये लोग कोई ज़्यादा हरकतें ना कर दे जिससे प्रॉब्लम हो सके। सो इनको ना संभालने के लिए रोकने के लिए थी वो बेसिकली। सो भाई तारा और क्यारा को देख के जितने भी बच्चे थे वो शॉक हो जाते हैं बिकॉज तारा, क्यारा और आर्या इस कॉलेज की चाम थी। चाम मतलब कि बहुत से लोगों की लव लाइफ थी। आई मीन बहुत नाम चलता था इन दोनों का, बहुत फेमस थी। एंड फर्स्ट डे इन लोगों से मिलना बहुत ही लकी बात है और अनलक्की बात भी है। क्यों, अभी पता चलेगा। सो जो तारा है स्माइल करते कहती है कि गुड मॉर्निंग गाइस। जो जितने भी बच्चे थे धीरे से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जो तारा है कहती आवाज़ नहीं आ रही यार, थोड़ा तेज बोलो। आई सेड गुड मॉर्निंग गाइस। एंड जितने भी बच्चे थे ना बहुत ही तेज़ बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जो तारा है कहती गुड। सो जूनियर्स, आई मीन आपको तो पता ही है फर्स्ट डे। सो मैंने सोचा ना क्यों ना थोड़ा सा मतलब इंजॉय कर लिया जाए, तुम्हारा फर्स्ट डे मेमोरेबल बना दूँ कि इन द फ्यूचर तुम अपने बच्चों को बता सको कि तुमने क्या इन्जॉयमेंट की। राइट। अरे ये राइट बोलते वक्त ना जो लड़का था ना उसके कंधे पे हाथ रखती, वो लड़का भी साइड में ही था। एंड इस लड़के की भी क्लास इन लोगों ने लगाई थी, जूनियर वो भी इनके लिए था। तो जो लड़का है वो अपना सर हाँ में लाता है। जो तारा है वो कहती सो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तुम लोगों भी क्लास है, मुझे भी क्लास में जाना है, तो क्यों ना हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करें। सो फर्स्ट गेम बहुत सिंपल है। मुझे तुम में से ना दो नमूने लड़की चाहिए।
एंड वो लड़के कौन होंगे ये बोल के ना अपना हैंड ना ऐसे घुमा रही होती है, आई मीन चूज करने के लिए। एंड 2 लड़कों पे अपनी उंगलियां पॉइंट करती है। एंड 2 लड़के भाई फट्टू से देखने में लगी रहते हैं। उन दोनों को आगे बुलाती है, कहती यस यस बेबी कम कम कम। एंड वो दोनों आगे आते हैं। जो थारा है कहती सो, आई मीन यू नो मैं ना बहुत दिनों से कुछ रोमांटिक नहीं देखा और बहुत गंदा भी नहीं देखा है मैंने कुछ। आई वॉन्ट कि तुम पोल डांस करके दिखाओ। एंड भाई साहब आप पोल बनिए, ओके। एंड मिस्टर गाना बजाइए। एंड जो सीनियर लड़का था ना वो गाना बजाता और ये भाई इन लोगों का पोल डांस शुरू हो जाता है। और भाई इतनी गंदी तरीके से दोनों नाचते हैं भाई, ऑकवर्ड नहीं लगेगा? लिटरली ऑकवर्ड सा लग रहा होता है। और इधर जो तारा थी उसके फेस पे स्माइल तो भाई सातवें आसमान पे थी। उसको मजा आ रहा था, पूरा एंजॉय कर रही होती, मस्ती देख रही होती इन सब चीज़ों को। जो तारा है ना कहती बस बस बस, इतना ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, इतना गंदा डांस करते हो तुम दोनों, यहाँ से निकलो। और जो लड़का था सीनियर वो गेट खोलता है और दोनों को बाहर भगा देता है क्योंकि उनकी गंदी वाली क्लास हो चुकी थी। जो तारा है सो सबके साथ ना बहुत से बच्चों के साथ मिल के आई परेशान करती है, किसी से डांस करवाती है, किसी से मतलब मुर्गा बनवा देती है, लिटरली बहुत ही उल्टी उल्टी हरकतें करती है उनके साथ। बट उसकी नज़र जाती है एक लड़की रूम में जो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। एंड वो लड़की थी हमारी पीहू। यस गाइस हमारी पीहू। जो तारा है उसकी नज़र ना उस पे जाके एकदम टिक जाती है। और उसके फेस पे आती है स्माइल और कहती है कि सो गाइस आप लोगों ने बहुत सारा डांस देख लिया, असली डांस तो लड़कियों का डांस देखने में आता है ना, मज़ा। तो अब डांस करेगी कोई लड़की एंड यू चश्मिश। एंड तारा ने गाइस चश्मे पहन रखे थे। सो पूरे रूम में सिर्फ वही थी एक नमूनी जिसने चश्मे पहन रखे थे। तो जैसे ही तारा ये सुनती है ना अपनी नज़र उठा के उसे देखती है। एंड जो सॉरी पीहू पीहू जैसे ही सुनती है ना अपनी नज़र उठा के देखती है। तारा उसे घूर के देख रही होती है। जो तारा कहती है यस कम कम। एंड जो पीहू है डरते हुए भाई आगे जाती है। जो तारा है पीहू के हाथ में जो बुक्स थी एंड ऑल ये सब ना छीन लेती है और कहती है सो तुमने देखा क्या क्या हुआ राइट, अब तुम्हारी बारी है। हम्म? ये मेरा जो दोस्त है ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस गाने पे डांस करना है एंड आई विल एंजॉय। कुछ नहीं होगा, सब शांति से आराम से हो जाएगा, ओके। तो मिस्टर गाना बजाओ। एंड जो गाना बजता है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और रोमांटिक गाना था, आई मीन बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ये गाना सुनती है ना पीहू तो उसे शर्म आने लगती है। सो वो कुछ नहीं करती, वो मूव भी नहीं करती है, वो अपने नज़रें नीचे झुका के चुपचाप खड़ी हो जाती है। जो तारा है कहती हेलो कुछ बोल रही हूँ मैं तुमसे, डांस करो। जो तारा है वो अपना सरनामे लाती है। जो सॉरी पीहू है अपना सरनामे लाती है। जो तारा है जो टेबल पे बैठी थी टेबल से उधरती है एंड पीहू के सामने आती है। उसकी जो नज़रें थी ना उसका मतलब फेस पकड़ती है एंड उसे अपने आँखों में मतलब सामने फेस टू फेस करती है। वो कहती मैंने कहा डांस करो, ओके। अच्छा चलो ठीक है, एज अ गुड सीनियर मैं गाना चेंज कर देती हूँ। मिस्टर कुछ अच्छा सा प्ले करो। एंड दूसरा गाना बजता गया एंड दूसरा गाना भी सेम ही था, मतलब रोमांटिक ही था, इंटेंस ही था, समथिंग लाइक दैट। बट कुछ भी अलग नहीं था। जो पीहू अभी भी डांस नहीं करती है। जो वो गुस्से में टेबल पे हाथ मारते और कहती कि मैंने कहा डांस करो, समझ नहीं आता क्या तुम्हें, डर नहीं है क्या? हाँ देखो बहुत प्यार से बात कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, इसका ये मतलब नहीं है चुपचाप डांस करो खत्म करो। देखो और कितने सारे बच्चे वेटिंग में खड़े हैं तुम्हारे चक्कर में, टाइम वेस्ट मत करो एंड जल्दी खत्म करो तभी ना तुम अपनी क्लास अटेंड कर पाओगी। जो तारा है ना अपना सर अगेन नामे आई मीन पीहू अपना सर फिर से नाम हिलाती है एंड तारा को ना बहुत गुस्सा आता है एंड वो चिल्लाने लगती है गाइस लिटरली पीहू पे।
कि मैंने कहा डांस करो, चिल्लाती है। एंड सडनली पीछे से आवाज़ आती है, नहीं करेगी वो डांस। एंड भाई जैसी ही आवाज़ सुनते हैं ना सब, सब पीछे की तरफ टर्न करके देखते हैं, और वो कोई और नहीं गाइस, हमारी महर थी। यस, महर गुस्से में वो आके आती है, पीहू और तारा के बीच में खड़ी होती है, पीहू को अपने पीछे करती है और तारा की आंखों में देखते हुए कहती है कि नहीं करेगी वो डांस। क्यों करेगी डांस? हाँ, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो तुम ये कर रही हो ना बहुत गलत है, और अगर तुम्हारी कंप्लेन मैंने अभी किसी से कर दी ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जो तारा है ना, सारी चीज़ें सुनने के बाद ना बहुत तेज़ हंसने लगती है, बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। जो सीनियर लड़का था ना वो भी हंसने लगते हैं। जो तारा है, हंसते हंसते भाई इतना हंसती है ना, पूछो मत। वो महर के सामने खड़ी होती है और कहती है, क्या कहा? कंप्लेन मेरी? ठीक है चलो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना इस कॉलेज के प्रिंसिपल का ना पर्सनल नंबर देता हूँ। पर्सनल नंबर क्या, मैं अपने कॉल फ़ोन से कॉल कर देता हूँ, मे बी कॉल पिक कर लेगा जल्दी, उससे बात कर लेना, फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और मुझे कॉलेज से निकलवा देना। जो महर है ना, गुस्से में देख रही होती है उसे। जो तारा है कहती, अच्छा चलो ठीक है भाई, एक को बोल रही थी मैं डांस करने के लिए, वो नहीं कर रही है, तुम ही कर दो भाई, हमारा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तुम दोनों में से कोई भी करे, हमें बस एंटरटेनमेंट चाहिए, सो तुम ही डांस कर दो ना। जो तारा है वो, मतलब सॉरी महर है, वो तारा की बातें सुनने के बाद कहती कि ना मैं डांस करूँगी ना वो डांस करेगी, ओके। और रही बात कॉलेज की प्रिंसिपल की, आई नो कि तुम होगे बहुत ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर, बट मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, ओके। सो प्लीज़ अपनी हद में रहो, भूलो मत कि तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और अपनी जो ताकत का रौब है ना वो किसी और को जाके दिखाना। और ये बोल के ना वो महर का हाथ पकड़ के रूम से बाहर जाने लगती है, बट तारा उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींचती है। और जैसे ही तारा उसका हाथ पकड़ती है ना गाइस, महर को इतना तेज गुस्सा आता है ना, वो खींच के तमाशा लगाती है, अपना हाथ छुड़ा के महर को, सॉरी तारा को, महर खींच के तमाशा लगाती है। और जैसे ही उसको चाटा मारती है ना, पूरे रूम में उसकी आवाज़ गूंजती है। महर, उसको भी रियलाइज नहीं होता है कि उसने भाई चाटा मार दिया। एंड जो तारा है, शी इज़ ऑल्सो शॉक कि किसी ने उसको चाटा मारा, वो किसी भी कौन, उसकी जूनियर। और जैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं ना भाई, क्यारा भी आगे आ जाती है, और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो शॉक हो जाते हैं, बिकॉज तारा, भाई उसको चाटा पड़ा है। इधर जो पीहू थी वो भी शॉक हो जाती है महर का हाथ पकड़ के, कि भाई तुमने क्या कर दिया, मैटर सॉल्व करने की बजाय मैटर बढ़ा दिया है। और ये एटमोसफेयर इतना इंटेंस और वो हो गया था ना, सडनली जो जिस डोर से महर और तारा आए थे ना, वो डोर ना अगेन खुलता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ। और सामने खड़ी थी हमारी आर्या। और जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं वो पीछे चौंक के देखते हैं, और पीछे वाले इंसान को देख के वो और डर जाते हैं, बिकॉज आर्या इस ग्रुप की लीडर थी। लीडर क्या गाइस, गैंगस्टर थी इस ग्रुप की, बॉस। मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी, और देखती भी नहीं थी कि सामने लोग कौन है। एंड उसको देख के तो और डर जाते हैं जितने भी जूनियर्स रहते हैं। इधर जो तारा है वो एकदम शॉक वे में थी, और इधर जो महर है वो भाई बाहर से तो हिम्मत दिखा रही थी, अंदर से उसे भी डर था। इधर जो आर्या है वो धीरे धीरे करके आगे आती है, एंड आगे आके ना वो खड़ी हो जाती है महर के सामने। एंड अब इन दोनों का आई कांटेक्ट था, दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे, कोई प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ गुस्से में देख रहे थे। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। ये थी हमारी फर्स्ट मीट ऑफ आर्या और महर। सो देखते हैं कल क्या होगा। कल आर्या क्या करने वाली है हमारी बेचारी महर के साथ, या महर क्या करने वाली है आर्या के साथ। तो जो भी होगा कल होगा। अभी के लिए बाय बाय, एंजॉय एंड सब्सक्राइब गाइस।